वेलकम टू माय चैनल सनी बिजनेस बॉय 9.0। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसे 20 ऐसे खेती से जुड़े बिजनेस आइडिया जानेंगे इस वीडियो में, जिन्हें आप भारत में शुरू कर सकते हैं और छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग ऐसे 20 खेती से जुड़े हुए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है ना, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो चलते हैं। तो इसमें है 20 ऐसे फार्मिंग बिजनेस आइडिया है जो कि हम लोग खेती से जुड़े बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आता है ऑर्गेनिक खेती। तो ऑर्गेनिक खेती कैसे करें? तो ऑर्गेनिक खेती क्या होता है? इसमें क्या होता है कि रसायन मुक्त फल सब्जियों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि अभी के जनरेशन में क्या होता है कि जितनी भी खेती हो रही है, या चाहे फल हो चाहे सब्जियों की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो मार्केट में जितने भी फल और सब्जियां आ रही है, वो ज़्यादातर वो क्या है, रसायन से, मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके, रसायन का इस्तेमाल करके उसको उपजाया जाता है। तो आज की जनरेशन में जो बहुत सारे लोग हैं, वो ऑर्गेनिक खेती ज़्यादातर उनको मतलब ज़रूरी हो गई है, क्योंकि रसायन मुक्त जो फल सब्जियाँ की मांग जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि बिना रसायन वाले जो फल होते हैं, सब्जियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि उनको हेल्थ इसकी प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब ना हो। तो इसको लेकर के जो लोग हैं अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा ही उनका मतलब ध्यान चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें, तो ऑर्गेनिक खेती करना अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑर्गेनिक खेती होता क्या? तो ऑर्गेनिक खेती में सबसे पहले रसायन मुक्त फल सब्जियों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, तो रसायन मुक्त फल सब्जियाँ आपको उगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑर्गेनिक खेती करके अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हो। तो अभी के समय में जो आने वाले जनरेशन के हिसाब से लोगों को बिना रसायन वाले जो फल सब्जियां हैं उनकी जो है ना, उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके हिसाब से आप चाहो तो ऑर्गेनिक खेती शुरू कर सकते हो। चलते हैं, अगर हम 2 नंबर की बात करें, तो खेती से जुड़े एक 2 नंबर का जो बिज़नेस है वो है मशरूम की खेती। तो चाहे आप मशरूम की खेती करके, यानी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है मशरूम की खेती है। मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। तो अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हो, आप मशरूम की खेती में आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप मशरूम की खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप शुरुआत कर सकते हो। खेती से जुड़ी है, अगर आपके पास अच्छी खासी खेत है तो आप मशरूम की खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो ये जो मशरूम की खेती है, अभी के समय में भारत देश के अंदर कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। अगर हम बात कर ले कि खेती से जुड़े हुए ऐसे नंबर 3 पे आती है बिजनेस, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन करना। यानी पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन करना, यानी अंडा और मीट दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन जो है, ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा व्यापार है जो अभी के टाइम में बहुत तेज़ी से चल रही है और अच्छी खासी इनकम देती है, और अच्छे खासे आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आप चाहो तो पोल्ट्री फार्मिंग भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी खासी खेत है, आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो वहाँ से आप पोल्ट्री फार्मिंग करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अभी के समय में पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन का भी एक अच्छा व्यवसाय है। आपको मुर्गी पालन कैसे करना चाहिए, इस पर अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे हमने अपलोड करके रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। चलते हैं, नंबर 4 पे आता है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग क्या है? एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूध का व्यवसाय होता है। तो डेयरी फार्मिंग में दूध का व्यवसाय हम करते हैं, जैसे गाय या भैंस का दूध बेचकर नियमित अच्छे तरीके से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। तो अभी के समय में अगर आप चाहो तो आप डेयरी फार्मिंग खोल सकते हो, दूध का व्यवसाय कर सकते हो। इससे आप अच्छी, शुरुआत में हो सकता है आप 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 2 गाय 2-3 भैंस खरीद लो। शुरुआत में हो सकता है कि आपको उतना मुनाफा ना हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके पास इनकम अच्छी खासी आने लगती है, तो 2 से 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप एक अपना खुद का टीम वर्क कर सकते हो, एक बड़ा सा डेयरी फार्म खोल सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि डेयरी फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, और इससे अच्छी खासी लाखों करोड़ों तक की भी इनकम जनरेट हो सकती है। महीने का आप 5 लाख तो आराम से कमा सकते हो अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरुआत करें। स्टार्टिंग में आपको कम इनकम होगा, कम फ़ायदा होगा, कम लागत भी हो सकता है, यानी तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको डेयरी फार्मिंग को जो आप शुरुआत करेंगे, तो स्टार्टिंग में उतना कम फ़ायदा प्रॉफिट होने वाली है, लेकिन आपको धीरे धीरे क्या होता है, जब उसमें आप कुछ ज़्यादा ऐड करते जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको ज़्यादा ही इनकम शुरुआत होने लगती है। चलते हम लोग अगर नंबर 5 पे देखें, तो मछली पालन। ठीक है, तो मछली पालन जो होता है, जो फिशिंग फार्मिंग की बात करते हैं, तो तालाब या टैंक में की जा सकती है। अगर आपके पास छोटा सा कोई तालाब है या टैंक है, तो आप वहाँ से मछली पालन की भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मछली पालन के बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी है, नॉलेज है, तो आप वहाँ से मछली पालन कर सकते हो। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मछली पालन व्यवसाय करके आप लाखों तक कमा सकते हो महीने का, घर बैठे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, थोड़े से मेहनत में आप मछली पालन करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो बिज़नेस आता है वो है मछली पालन। अगर हम नंबर 6 की बात करें,
नंबर 6 में आता है बकरी पालन, जिसमें होता है गोट फार्मिंग। कहता है ग्रामीण इलाकों में कम लागत में अच्छा लाभ है। अगर आप चाहो तो बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो सकता है कि आप बकरी पालन शुरुआत करके, शुरू में हो सकता है आप 4-5 ही बकरी खरीदो, धीरे धीरे इससे 10, 15, 20, 25 कर सकते हो, जिससे आप क्या हो सकते हैं, आप अच्छी खासी अपना खुद का व्यापार बिजनेस बढ़ा सकते, ग्रो कर सकते हो। तो बकरी पालन भी एक अच्छा खासा व्यवसाय है भारत देश के अंदर। चलते नंबर 7 पे आता है। 7 पे बात कर ले 7वें नंबर पे, तो शहद उत्पादन यानी हनी बी फार्मिंग। आप चाहो तो शहद उत्पादन का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हो। तो नंबर 7 पे है शहद उत्पादन। शहद उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जिसमें क्या होता है कि मधुमक्खी पालन से आप शहद और वैक्स तैयार किया जाता है। अब इसमें जो शहद उत्पादन जो होता है, तो उसमें मधुमक्खी पालन करके आप अच्छी खासी शहद को जनरेट करके आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। अपना खुद का प्रोडक्ट, आपका खुद का कंपनी बना सकते हो, या बड़े बड़े जो कंपनी है शहद के, उनसे आप डील करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। महीने के 1.5 से 2 लाख रुपये इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडिया है भारत देश के अंदर शहद उत्पादन का। अगर आपको मधुमक्खी पालन कैसे करें नहीं पता है तो मेरे चैनल पे इस पर प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलते नंबर 8 पे आता है एग्रो टूरिज़्म। तो एग्रो टूरिज़्म जो होता है, एग्रो टूरिज़्म इसमें क्या है कि पर्यटकों को खेतों में बुलाकर अनुभव देना है। आप चाहो तो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है, अगर आपको खेतों के बारे में जानकारी है, खेती करने के बारे में जानकारी है, फार्मिंग कैसे की जाती है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आप जो पर्यटक आते हैं यानी जो आपसे उन खेती चीज़ों के बारे में जानकारी लेने आते हैं, तो उन्हें बुला बुलाकर आप उसे अनुभव दे सकते हो, इंस्टीट्यूट बना सकते हो, एक्सपीरियंस दे सकते हो, एग्रीकल्चर विभाग से रिलेटेड आप उनको जानकारी दे सकते हो। तो इस तरीके से अपना खुद का एक व्यवसाय छोटा मोटा शुरू कर सकते हो और इससे भी अच्छी खासी इनकम शुरुआत कर सकते हो। अभी के टाइम में बहुत से किसानों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार एग्रीकल्चर क्या होता है और कैसे खेती करना चाहिए, उनका प्रोसेस क्या सारा चीज़ होता है। नंबर 9 पे आता है। नंबर 9 पे आता है औषधीय पौधों की खेती यानी मेडिकल प्लांट्स। तो आप चाहो तो औषधीय पौधों की खेती कर सकते हो, मेडिकल प्लांट्स लगा सकते हो, जैसे कि तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, आदि की खेती लाभदायक होती है। तो ये सारे जो कि इन सभी चीज़ों की जो ये औषधीय पौधे हैं, तो इन पौधों की खेती करके आप चाहो तो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, है कि नहीं। आप तुलसी के पौधे लगा सकते हो, अश्वगंधा यानी गिलोय आदि की खेती लाभदायक होती है। तो इन सभी जो औषधीय पौधे हैं इनका व्यवसाय करके, इनका खेती करके आप अच्छी खासी व्यवसाय जनरेट कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप भारत में जो औषधीय पौधों की जो खेती के अंदर तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इन सभी की खेती करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप देर किस बात की है, आप अगर आपके पास अच्छी खासी खेत है, तो आप ज़मीन है, तो आप औषधीय पौधे की खेती लगाकर आप अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। नंबर 10 पे आता है। नंबर 10 पे आता है फूलों की खेती यानी फ्लावर फार्मिंग। यानी फूलों की खेती कैसे क्या कर सकते हैं आप, गुलाब हो गया, गेंदा जैसे फूलों की खेती से अच्छा लाभ मिलता है। तो आप चाहो तो गुलाब की खेती कर सकते हो, गेंदा जैसे फूलों की खेती कर सकते हो, और ये इसका एक अच्छा खासा आप बिजनेस व्यापार बना सकते हो, है ना। जब आपका नाम हो जाएगा, ब्रांड हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे, तो आपका जो बिजनेस व्यापार और ग्रो करेगा, 1 से 2, 2 से 3 होगा, और इससे आप अच्छी खासी व्यवसाय इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 11 पे आता है। नंबर 11 पे आता है बायो फर्टिलाइज़र निर्माण। यानी बायो फर्टिलाइज़र निर्माण कर सकते हो, यानी जैविक खाद बनाकर किसानों को बेचना। आप चाहो तो बायो फर्टिलाइज़र निर्माण का जो बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी जैविक खाद बनाकर किसानों को बेचना। सुमेध, तनका 2 मिनट रुक जाओ ना, खत्म होने वाला है, 2 मिनट रुक ना। बायो फर्टिलाइज़र निर्माण, जैविक खाद बनाकर किसानों को बेचना। अब इसमें नंबर 11 पर आता है बायो फर्टिलाइज़र निर्माण यानी जैविक खाद बनाकर किसानों को बेचना। तो आप चाहो तो बायो फर्टिलाइज़र निर्माण, जैविक खाद बनाकर किसानों को आप बेच सकते हो। नंबर 12 पे आता है। नंबर 12 पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सप्लाई। इसमें क्या होता है कि सिंचाई के आधुनिक साधन बेचने का व्यवसाय। तो इसमें क्या होता है कि आप चाहो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑफ सप्लाई में आप चाहो तो सिंचाई के जितने भी सामान होते हैं, अभी आधुनिक साधन जितने भी होते हैं, आप उनको बेचकर उसका व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो। तो इससे भी अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। नंबर 13 पे आता है। नंबर 13 पे आता है खाद्य प्रसंस्करण करना। तो ये भी एक अच्छी खासी व्यवसाय है। इसमें आलू चिप्स हो गया, अचार हो गया, जैम आदि बना करके आप चाहो तो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हो गया, तो आप आलू चिप्स, अचार, आजीम आदि बना करके, ये सब बना करके आप क्या कर सकते हो, अच्छी खासी अपना बिजनेस व्यापार खुद का शुरू कर सकते हो। तो ये भी अच्छी खासी बिजनेस व्यापार है जो कि आप भारत देश के अंदर शुरुआत कर सकते हो। नंबर 14 पे आता है। नंबर 14 पे आता है बीज उत्पादन और सप्लाई। तो किसानों के लिए अच्छे बीजों की बिक्री, यानी किसान को अच्छे बीजों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहो तो किसानों के लिए अच्छे बीज का आप चाहो तो खुद का अपना दुकान सेटअप कर सकते हो और उसको बीज उत्पादन और सप्लाई शुरू कर सकते हो। ये भी एक प्रकार का अच्छा खासा व्यवसाय और बिजनेस है।
तो जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी करते। नंबर 15 पे आता है, नंबर 15 की बात करते हैं पशु आहार निर्माण। आप चाहो तो कैटल फीड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, यानी गाय भैंस के चारे का उत्पादन। तो आप चाहो तो गाय भैंस जो है उसके चारे का उत्पादन शुरू कर सकते हो। ये भी अच्छी खासी बिजनेस है, इससे अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अगर हम बात करें नंबर 16 पे, तो नंबर 16 पे आता है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना। तो केचुए से जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं, यानी वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हो और उसको खुद का अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो, और आप 50 से 60 हज़ार तक की इनकम जनरेट कर सकते हो वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिकती है और केचुए से ये जैविक खाद का निर्माण होता है वर्मी कंपोस्ट का। नंबर 17 पे आता है, अगर हम बात करें तो कहता है कि टिश्यू कल्चर से पौधों की खेती, यानी केले और आलू जैसे पौधों की उन्नत खेती होती है। यानी कहता है कि टिश्यू कल्चर से पौधों की खेती करना, तो इसमें केले और आलू जैसे पौधों की उन्नत करने वाली जो खेती होती है, आप चाहो तो इसके भी व्यवसाय शुरू कर सकते हो, केले और आलू की, और अच्छी खासी इनकम अपना खुद का जनरेट कर सकते हो। नंबर 18 पे आता है, अगर बात करें तो नर्सरी बिजनेस, जो कि पौधों की बिक्री, यानी इसमें आप गार्डनिंग कर सकते हो, खेती के पौधे, यानी पौधे बेचना। तो आप उसमें आपके पास अगर थोड़ा सा भी ज़मीन बचा हो तो उसमें आप चाहो तो नर्सरी बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसमें अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हो और उसे आप अपने मार्केट में बेच सकते हो और उससे अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 19 पे आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियों के लिए तय दाम पर खेती करना। तो आपको जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके साथ आपको बीच में जो खेती करता है तो उनके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के साथ बेचना, और बीच में आपको वहाँ से आपको इनकम अच्छी खासी जनरेट हो सकती है। नंबर 20 पे आता है, नंबर 20 की बात करें तो कहता है कि एग्रो मशीनरी किराए पर देना। तो ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, जैसे उपकरण किराए पर देना। तो आप चाहो तो ट्रैक्टर और थ्रेसर और इस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर विभाग से जितने भी उपकरण होते हैं उन उपकरण को खरीद करके उसको आप किराए पर दे सकते हो और वहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी खासी व्यवसाय है जो आप छोटी से शुरुआत कर सकते हो और आगे तक इससे अच्छी खासी लाखों 1.5 लाख तक का इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह के बिजनेस आइडिया वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और इस तरह के बिजनेस आइडिया को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।